सो अटैक ऑन टाइटन, जहाँ ह्यूमंस रहते हैं 3 वर्ल्ड्स के अंदर और बाहर रहते हैं खतरनाक टाइटन्स जो ह्यूमंस को खा जाते हैं। तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, एक्शन और सर्वाइवल। तो बात करेंगे इसके थीम, कैरेक्टर और बिट्रेयल्स के बारे में एंड द इम्पैक्ट इट लेफ्ट ऑन द एनिमे हिस्ट्री। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ह्यूमैनिटी रहती है यहाँ पे 3 वर्ष के अंदर, वो भी डर डर के ज़िंदगी जीने के लिए इनको हर रोज़ डरना पड़ता है, क्योंकि किसी भी वक्त फ्लैश हंग्री टाइटन्स इन पर अटैक कर सकते हैं। पर इन्हें बचाते हैं 3 वर्ल्ड्स जो कि इनके अराउंड है। पर वो भी पहले ही टूट जाता है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड पहले ही टूट जाता है। कोलोसल टाइटन और आर्मर्ड टाइटन ने उसे तोड़ के अंदर घुस के जो तबाही मचाई थी वो हमने देखा है पहले ही एपिसोड या सेकेंड एपिसोड तक। इसी के अराउंड ये स्टोरी बेस है और हमने देखा है ये चीज़ आगे बढ़ती रहती है। और ऐसे ही करके हम कई सारे साइड कैरेक्टर्स और मेन कैरेक्टर्स को खो भी देंगे, और यही चीज़ इस एनीमे को बनाती है थ्रिलिंग और हॉरिफाइंग। इस एनीमे में हमें देखने को मिला है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर विद देयर इंसेंट बैक स्टोरीज। और चाहे हम बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, यूटी में वो सबसे बेहतर लगा मुझे न्यू जेन एनीमे के कंपेयर में। और चाहे हम बात करें एरन येगर, जो कि शुरू में था एक हेल्पलेस बॉय। जब कोलोसल और आर्मर टाइटन ने पहले अटैक किया था वो लाचार था और कुछ नहीं कर पा रहा था। और आगे जाके हम उसे देखते हैं कि वो बनता है ह्यूमैनिटीज़ लास्ट होप और पैराडाइज आइलैंड का डेविल और ह्यूमैनिटीज़ जेनोसाइडर। और दूसरी तरफ मिकासा, जो पहले कमज़ोर उतना नहीं थी, उसे पहले से ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। पर जैसे जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है वो खुद को और जानती है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और दूसरी तरफ एरन का एक और दोस्त आर्मिन, जो कि शुरू में एक इनोसेंट और कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लड़का था। आगे जाके वो एरविन का सक्सेसर बनता है और एरविन के बाद उसे एज अ कमांडर माना जाता है स्टोरी में। अटैक ऑन टाइटन इज़ फुल ऑफ थीम ऑफ फ्रीडम, सेक्रीफाइस एंड बिट्रेयल। और ये एनीमे आपको हर मोमेंट में खुद को पूछने पे मजबूर करेगी कि फ्रीडम आखिर है क्या और कैसे फ्रीडम को पाया जाता है। और आगे जाकर हम मतलब एंड में एरिन का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि उसे कैसे फ्रीडम मिलता है और उसे फ्रीडम का असली मतलब कैसे पता चलता है। お前は無力なままだ。तो अब हम बात करेंगे कोई भी एनीमे का मेन जो पॉइंट है उसके बारे में, मतलब एनीमे और एक्शन, मतलब मेनली एनिमेशंस के बारे में। तो एओटी में हमें कभी भी एनिमेशन का प्रॉब्लम नहीं दिख सकता, क्योंकि इसको एनिमेट किया है माप्पा स्टूडियोज़ ने, जो अपने एनिमेशन को लेकर कभी कंजूसी नहीं करते। और रही बात इनकी एक्शन की, तो एक्शन मुझे होल सीरीज़ में सबसे बेस्ट लगते हैं, क्योंकि इनके एक्शन के जो कोरियोग्राफी है वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं और बहुत ही स्मूथ है। और थ्रू आउट द टाइटन, मतलब सीरीज़ में जितने सारे टाइटन्स फाइट है, जितने सारे गियर्स फाइट ने, आपको कभी भी कुछ भी एनिमेशन का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और एओटी के कुछ मस्त एक्शन सीन्स, मतलब कुछ एक्शन सीक्वेंस ये रहे। तो अटैक ऑन टाइटन एनीमे की हिस्ट्री में एक छाप छोड़ के जाने वाला है। तो ये एनीमे तो ख़त्म होने वाला है नवंबर 4 को। पर जो लोग इसे पहले से देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग से, और जो लोग इसे अभी देखने वाले हैं, और जो लोग इसे रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, चाहे वो कोई भी हो, इस एनीमे के बारे में कोई भूलने नहीं वाला, आई गारंटीड। और इसका क्रेज़ कुछ अलग ही है, लोग इसे बिग 3 से कंपेयर करते हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हो शायद इसका क्रेज़ कितना ज़्यादा है। हम सब विटनेस करने वाले एक लेजेंडरी एनीमे के एंड को नवंबर 4 को। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अटैक ऑन टाइटन देखा नहीं तो जल्दी से इसे पकड़ लीजिए, मतलब कॉट अप कर लीजिए इसके एपिसोड के साथ। तो नवंबर 4 को हम सब एक साथ विटनेस करेंगे इसके एंड को। तो एट द एंड मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक एनीमे नहीं, मेरा और सारे एनीमे फैंस का इमोशन है। ये एनीमे ख़त्म तो हो जाएगा, पर हम सब कभी इस एनीमे के बारे में भूल नहीं सकते। और इस एनीमे में ग्रेट स्टोरी टेलिंग, एक्शन, मिस्ट्रीज, बिट्रेयल, सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये आपको दुनिया का हार्श रियलिटी भी दिखाएगा, मतलब रेसिज्म को लेकर। अगर आप ये एनीमे देख चुके हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये एनीमे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल के रख चुका है, और जो लोग अभी न्यू देखेंगे उनका भी बदल देंगे।
और ये एक लौता एनिमे है जिसके अंदर रोमांस तो है पर विदाउट एनी सिंगल रोमांटिक सीन। एरेन और मिकासा जिनका रोमांस हम इस एनिमे में देख सकते हैं, पर कोई रोमांटिक सीन की मदद से नहीं, फीलिंग्स की मदद से आपको इसे फील करना पड़ेगा। और इसका एक एग्जांपल है, एट फर्स्ट एरेन वांट्स टू लिव और मिकासा वांट्स टू डाई, पर एट द एंड एरेन डाइज फॉर मिकासा एंड मिकासा लिव्स फॉर एरेन।